ये राजधानी एक्सप्रेस डाइवर्टेड है, लेकिन फिर भी ये ट्रेन गुवाहाटी आई है। और ये देखो, इस राजधानी में पीछे की तरफ इंजन जो है वो लगाया गया है। सुबह करीब 4:30 बजे जब मेरी नींद खुलती है तो ये देखो, बाहर ठीक ठाक उजाला जो है वो हो चुका है। और जैसे हमारी ट्रेन डाइवर्टेड है, वैसे ये भी ट्रेन डाइवर्टेड है, क्योंकि ये ट्रेन और वो जो दूर आप पहाड़ देख रहे हो वो अरुणाचल के पहाड़ है। और फिलहाल अभी हम आसाम के अंदर हैं और अब हम क्रॉस करने वाले हैं भारत के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज को। तो शाम के 6:48 का वक्त हो रहा है और मैं फ़िलहाल अभी हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से ना एक ऐसी जर्नी करने वाला हूँ जिसकी कल्पना मैंने की नहीं थी कि ऐसी जर्नी मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ बड़ा स्पेशल है, मुझे आपको दिखाना है कि ये जर्नी जो है वो कुछ ऐसे जो है वो चलने वाली है अपनी। फ़िलहाल मैं भी ट्रैवल करने वाला हूँ 124-23 राजधानी एक्सप्रेस में। और ये जो राजधानी एक्सप्रेस है ना, वैसे आपको पता है कि आसाम में भी फ्लड जो है वो आया हुआ था, जिस कारण से बहुत सारे रूट जो है ना वो बंद है। वो अपनी राजधानी जो है वो डाइवर्ट होकर जा रही है। रंगिया से ही ट्रेन जो है वो आगे निकल सकती है, लेकिन स्पेशली गुवाहाटी उस ट्रेन को लेकर के आते हैं। और यहाँ पे ना 2 इंजन जो है वो लगते हैं, मतलब आगे पीछे 2 इंजन जो है वो लगते हैं। यहाँ पे रिवर्सल जो है वो होता है। नॉर्मली रिवर्सल नहीं होता, लेकिन इस वाली जर्नी में आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। कि आ चुका हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और यहाँ जस्ट अभी ट्रेन जर्नी जो है वो करके मैं पहुँचा हूँ। और मेरे पास वक्त की कमी है अभी, क्योंकि ट्रेन बस आती होगी तो बाहर जाके खाना जो है वो तो ले नहीं पाऊँगा मैं। इसलिए मैंने अपने इसी PNR पे रेल मित्र ऐप से अपना खाना जो मंगा दिया। वैसे भी ट्रेन डाइवर्टेड है तो आगे का भरोसा नहीं कैसा खाना मिलेगा। और मैंने फर्स्ट AC में टिकट जो वो डाला था पर वो कंफर्म हुआ नहीं। सेकंड AC में टिकट जो है वो करंट में किया है और सेकंड AC में खाना जो है वो सर्व तो होता है अच्छा, लेकिन फ़िलहाल अभी रिस्क लेने का मन नहीं, क्योंकि गाड़ी डाइवर्टेड है और पूरा मतलब गुवाहाटी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक कोई खाने का ऑप्शन जो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ऑर्डर जो है वो रेल मित्रा से कर लिया। और रेल मित्रा ऐप में इतने सारे वैरायटी मिल जाते हैं ना खाने की कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या ऑर्डर करूँ अपने लिए। लेकिन फाइनली ऑर्डर जो है वो करता हूँ और देखते हैं खाना जो है बस अभी आने ही वाला है। बात होगी मेरे भैया से तो रिसीव करते हैं, उसके बाद से अपनी ट्रेन का अराइवल जो है वो लेते हैं। और सामने आ रही है ट्रेन नंबर 20504 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस वाया लखनऊ वाराणसी। और ये यहाँ पहुँच रही है। इसका भी यहाँ पे रिवर्सल जो है वो होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेन डाइवर्टेड है, इसको कायदे से रंगिया से ही आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेन गुवाहाटी आ रही है सिर्फ़ और सिर्फ जो यहाँ से बोर्डिंग होनी है उनके लिए आ रही है। और इसके पीछे जो है वो इंजन लगाया जाएगा एक, जो आपने देखा वहाँ पे वैप 7 लगा हुआ था, वो वैप 7 आएगा इसमें जुड़ेगा और फिर ट्रेन वापस जो है वो निकल जाएगी रंगिया की तरफ। तो देखिए, ये लोकोमोटिव जो है वो आ गया और ये अटैच होगा यहाँ पे और ट्रेन यहाँ रिवर्सल जो है वो लेगी यार। मतलब कमाल का चीज़ जो है वो देखने को मिल रहा है राजधानी एक्सप्रेस के साथ। और सिर्फ एक नहीं, जितनी भी राजधानी है, मतलब एक और जो राजधानी आएगी जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसे ही जाने वाली है। चलो, ये हो गया लोकोमोटिव अटैच और अब ट्रेन यहाँ से सीधा वापस रंगिया के लिए निकलेगी। 2 बार रंगिया स्टेशन जो है वो आएगा। तो यहाँ पे ना ये जो पैंटोग्राफ अभी ऊपर है आगे वाला, इसको डाउन करके जो अब पीछे का पैंटोग्राफ है उसको अब जो है वो किया जाएगा और ट्रेन इसी डायरेक्शन में आगे जो है वो बढ़ने वाली है। बाकी अपने वाली राजधानी का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो वही बस यहाँ पहुँचने वाली है। और यहाँ पे अपने रेल मित्रा वाले भैया प्योर वेज खाना लेकर के पहुँच चुके हैं और पैकेजिंग बढ़िया थी, अच्छे से पैक करके भैया लेकर के आए। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का भी अराइवल हो चुका है। और ये है ट्रेन नंबर 12424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस।
तो अपनी ट्रेन डाइवर्टेड है, तो ये ट्रेन अभी रिवर्सल लेकर के वापस जाने वाली है रंगिया के लिए। और कितनी स्पेशल चीज़ है ना कि इंडियन रेलवेज़ को पता है कि गुवाहाटी से काफ़ी बोर्डिंग होती है, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेन को डीबोर्ड करते हैं, इसलिए ट्रेन यहाँ तक आ रही है। और ये जो आप दूसरा इंजन देख रहे हो, यही इंजन यहाँ पीछे की तरफ लगने वाला है और हमको अब इस तरफ लेके जाने वाला है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे होने वाली है। तो सामने आ चुका है अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव। देखो यहाँ पे अब ये लोकोमोटिव जो है वो यहाँ लगाया जाएगा और उसके बाद वापस हमारी ट्रेन भी ऐसे डिपार्चर लेने वाली है। चलिए, अपना इंजन जो है वो अटैच हो चुका है और अब डिपार्चर देखते हैं कब होता है। लेकिन हाँ, उस वाली राजधानी का डिपार्चर जो है बस होने वाला है, तो उसका डिपार्चर जो वो देख लेते हैं। तो भले ही थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी होने वाली है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार जर्नी होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ से इसका कोई भी हॉल्ट डिब्रूगढ़ तक नहीं है और दिन के उजाले में आपको बोगी बिल के दर्शन जो है वो होंगे। बाकी सर मिल गए, सर रिटायर्ड है रेलवे से ही और ये भी घूम रहे हैं रेलवे से। अभी विवेक एक्सप्रेस करने वाले हैं हम लोग की वीडियो देखने के बाद। सर, आपको मतलब आप तो रेलवे में थे, अभी जब ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ मतलब किक करती है ऐसे ट्रैवल करने के लिए? ड्यूटी अलग होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और इसमें अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं रिटायर्ड हो गया, तब मैं एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ, पूरा एंजॉय करते हुए। पूरा एंजॉय करते हुए। तो आप विवेक में जर्नी करने वाले हो, इतनी लंबी जर्नी करने वाले हो? वो आपका वीडियो देख के इंस्पायर हुआ। मैंने कहा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करने वाली जर्नी में एक बार बैठना है मेरे को। तो मैं अभी दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से इससे गाड़ी तक डिब्रूगढ़ जाऊँगा, कल विवेक एक्सप्रेस से पहुँचूँगा और लॉन्गेस्ट राजधानी जो है उससे भी ट्रैवल करूँगा, दिल्ली जाऊँगा। मतलब सर जो है, हम तो चलो ऐसे ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन सर सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए सारी लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी जो है वो कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। मतलब हम तो ठीक है, पता नहीं क्या इंस्पायर करते हैं, लेकिन सर जैसे लोग इस एज में, मतलब उम्र का तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, उम्र तो हमेशा यंग होती है, लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्रैवलिंग सर कर रहे हैं, इतना लंबी लंबी जर्नी कर रहे हैं, हम देख के मोटिवेट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। बाकी इस वाली राजधानी का यहाँ पे डिपार्चर जो है वो हो गया और आपको दिखा रहे हैं कि इसके पीछे लोकोमोटिव जो है वो लगा होगा। हालांकि वो वर्किंग नहीं होगा, पुशपुल मोड में नहीं चल रही ट्रेन, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको दिखानी थी मुझे। तो ये देखिए, ये पीछे इंजन जो है वो लगा हुआ है और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मतलब सिया राजधानी, इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पर ये तो अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है अपने को। हालांकि ये वर्किंग नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी आगे पीछे दोनों तरफ इंजन जो है वो लगे हुए हैं इस ट्रेन में, इस राजधानी एक्सप्रेस में। तो ये रहा अपना कोच। देखो, साफ़ सफाई जो है वो यहाँ चल रही है। राजधानी है तो भैया साफ़ सफाई तो होती रहेगी। पूरा केबिन बढ़िया है ना, मतलब कंफर्टेबल है, कोजी कोजी। फर्स्ट एसी में क्यों नहीं दिया हमें? वही फर्स्ट एसी पूरी खाली थी। मेरे को लगता है किसी ने एंड टू एंड कोटा में लिया होगा, डिबोर्डिंग गुवाहाटी हो गई होगी। देखो, कुछ ऐसे अपना वार्तालाप जो है वो होता है। बाकी अपनी तो एक लोअर है, एक साइड लोअर है और एक अपर है, पर सब खाली है, तो आराम से जहाँ मर्जी वहाँ बैठो, कंफर्टेबल है, बढ़िया है। तो 8:10 पे अपना डिपार्चर हुआ है। तो अपने निर्धारित समय से करीब 35-40 मिनट की देरी से डिपार्चर हुआ है अपना, पर देखते हैं कि आगे चल कर के ट्रेन इसको कवर अप करती है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट रूट से अब ट्रेन जो है वो जाने वाली है। और अगर आप गुवाहाटी आते हो और आपको स्टेशन पे ही रुकना है ना, तो सामने आपको प्लेटफॉर्म 1 पे देखो, सामने रिटायरिंग रूम जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1500 रुपये 24 घंटे के लिए यहाँ पे लगता है चार्जेस, तो आप दे करके यहाँ पे रुक सकते हो। आपको ऑन कॉल बुकिंग जो है वो करनी पड़ेगी इसके लिए। ये चीज़ ना थोड़ा सा कॉमन हो चुकी है और मुझे लगता है कि इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो कचरा है ना उसको ट्रेन के अंदर रख के स्टेशन पे डिस्पोज किया जाए, ना कि ऐसे बाहर खुले में फेंका जाए। और यहाँ पे अपनी ट्रेन कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और यहाँ से बंगई गांव और रंगिया की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और हमारी ट्रेन रंगिया जंक्शन की तरफ बढ़ रही है, जिस रूट में आपको सरई घाट ब्रिज जो है वो देखने को मिलता है और इसी के नाम पे एक ट्रेन चलती है सरई घाट के नाम से गुवाहाटी से हावड़ा के बीच। रेल कम रोड ब्रिज ऑफ सरई घाट। ये ब्रिज बहुत पुराना है और
अगर मैं ये बोलूँ कि ये फर्स्ट रेल कम रोड ब्रिज था ब्रह्मपुत्र नदी पे, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इस ब्रिज को ईयर 1963 में पहली बार पब्लिक के हवाले किया गया था और उस समय इस ब्रिज को बनाने की लागत करीब 10.5 करोड़ रुपए थी। और इस ब्रिज का नाम सराई घाट ब्रिज इसलिए है क्योंकि 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी पर आहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच एक लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी, जो कि 9 सैनिक युद्ध था। इस युद्ध में आहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने मुगलों के राजा राम सिंह प्रथम को करारी मात दी थी और यह लड़ाई भारत के इतिहास में पानी पर लड़े गए सबसे बड़े और निर्णायक युद्धों में गिनी जाती है। और इसी के नाम पे, इसी लड़ाई के नाम पे जहाँ पे हुई थी, सराई घाट ब्रिज जो है वो रखा गया। और 2017 में ठीक इसके बगल में ये वाला नया रोड ब्रिज जो है वो खोला गया ताकि इस ब्रिज का जो ट्रैफिक है उसको कम कर सकें। तो अपने आप में ये सराई घाट का ब्रिज बहुत ही ऐतिहासिक है। तो ये मैंने ऑर्डर किया रेल मित्रा से और कुछ ऐसा खाना डिलीवर हुआ था गुवाहाटी में। आपने देखा है गुवाहाटी में रिसीव हुआ मुझे। और ये मैंने इसलिए किया था ना क्योंकि ट्रेन तो डाइवर्टेड है अपनी, ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा नहीं अपने को। ट्रेन का खाना ज़रूर से आया है सीट पे देखो, लेकिन मेरा मन था ना कुछ आज भूख अच्छी से लगी थी और एक मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था, वहाँ से मैंने रेल मित्रा से ऑर्डर जो है वो कर लिया। तो ये खाना अपना आया हुआ है, इसमें बढ़िया मेरे को भुजिया जो वो मिली हुई है, पनीर की प्रॉपर बढ़िया सब्ज़ी जो वो लग रही है। और ये दाल, 2 तरह के दाल मैंने मंगाए हैं, एक नॉर्मल दाल है और एक ये मेरे ख्याल से मसूर की दाल जो है वो है, ये आया हुआ है। और ये पता नहीं यहाँ बैगन भाजा बोलते हैं, ये मैंने ले लिया, मतलब ये भी ऑप्शन था तो हमने ऑर्डर कर लिया। और बाकी ये नॉर्मल आलू की सब्ज़ी है और राइस ले लिया हमने अच्छी क्वांटिटी में। तो ज़रा टेस्ट जो है वो करते हैं। मुझे जैसे आप लोगों को पता होगा कि मुझे आलू भुजिया ना बहुत पसंद आती है, तो इसलिए ये भुजिया जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बढ़िया है, मतलब जैसे टेस्ट की उम्मीद करी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। और मुझे ना ऐसे भुजिया पसंद है, इसमें थोड़े छिलके लगे होते हैं, तो वैसे ही इसमें भुजिया जो है वो आया हुआ है, तो अच्छा लगा मुझे देख करके। लगे हाथों दाल जो है वो ट्राई करते हैं। नॉर्मल दाल खानी थी अपने को, दाल भी बिल्कुल घरेलू, बिल्कुल सिंपल, जैसे हम सबके घर में दाल बनती है सिंपल वाली, बिल्कुल वैसे ही है। तड़का इसमें नहीं है, तड़का चाहिए भी नहीं अपने को। और ये नॉर्मल ये मसूर की दाल जो है वो भी यहाँ पे है। तो ओवरऑल जैसा मैंने सोचा था ना लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था, बिल्कुल वैसा ही आया है खाना ये। और बाकी यहाँ डिलीवरी टाइम से हो गई थी और पैकेजिंग भी अच्छी थी और ओवरऑल जो खाना से हमने उम्मीद किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सर्व हुआ है। कोई यहाँ पे लीकेज वगैरह जो है वो नहीं थी, प्रॉपर पैकिंग में खाना आया है। तो नेक्स्ट टाइम भी मैं रेल मित्रा से ऑर्डर जो है वो करने वाला हूँ। फूड को लास्ट टाइम किया था, अच्छा आया था, इस बार भी जो है वो मैंने किया तो अच्छा आया है। तो बाकी यहाँ पहुँचने वाले हैं बस रंगिया जंक्शन, यहाँ पे अपना फिर से रिवर्सल होने वाला है। चलते हैं बाहर, आपको रंगिया का रिवर्सल जो है वो दिखाते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और खाना जो है वो रिवर्सल के बाद जो है वो खाएंगे। और देखिए यहाँ पे अराइवल हो रहा है रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है वापस फिर से, क्योंकि यहाँ रिवर्सल जो है वो होगा। 2 बार ये ट्रेन रंगिया स्टेशन को क्रॉस करेगी, मतलब रुकेगी। तो अपनी ट्रेन रिवर्सल लेके इसी वाली लाइन से वापस जाने वाली है, यानी कि नॉर्थ लखीमपुर होते हुए। ये रूट आपको थोड़ा रात के वक्त में देखने को मिलेगा, मतलब ठीक है, बट कोशिश करूँगा कि दिन के वक्त में आपको दिखा पाऊँ रूट ये। बट हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा अलग होने वाली है आज। तो अपनी ट्रेन रंगिया जंक्शन तो पहुंच रही है, बाकी यहाँ पे हो सकता है कि राजधानी एक्सप्रेस से अपनी मुलाकात जो है वो हो जाए। जी हाँ, सामने आप जो वैप 7 के साथ वो ट्रेन देख रहे हो वो है ट्रेन नंबर 20504 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। और ये वही ट्रेन थी जो सबसे पहले गुवाहाटी आई थी। और ये तो रंगिया सिलचर एक्सप्रेस लग रही है मुझे। तो ट्रेन नंबर 20504 राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर उस तरफ हो गया और हमारी ट्रेन का भी यहाँ से डिपार्चर कुछ देर बाद होगा। तो वो ट्रेन हमारे आगे चलने वाली है। तो ये ट्रेन आज 2 बार रंगिया जंक्शन पहुँची है। एक बार 5:40 शाम को आई थी और फिर गई गुवाहाटी, जहाँ से हम ऑन बोर्ड हुए। हमारे साथ साथ बहुत लोग को गुवाहाटी में ऑन बोर्ड कराया गया, डिपोर्ट हुए लोग वहाँ पे। और वापस ट्रेन जो है वो रिवर्सल लेके पहुँची है रंगिया करीब 9:15 पे। और यहाँ पे जो पीछे लोकोमोटिव लगा हुआ था ना उसको कर देंगे डिटैच, वो हो जाएगा अलग। और एक और लोकोमोटिव जो उस तरफ लगा हुआ था, जो ओरिजिनल लोकोमोटिव था इसका, वो अब वापस लेकर के हमको जाएगा आगे, यहाँ से नॉर्थ लखीमपुर होते हुए धेमाजी और फिर डिब्रूगढ़। तो रेयरली होता है ऐसा, जब डाइवर्टेड होती है ट्रेन तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, बात करूँ मैं रंगिया जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन तो ये कामाख्या से जो है वो आ रही है, बाकी एक लाइन जो है वो यहाँ से सीधा निकलती है न्यू बंगई गांव, न्यू अलीपुरद्वार होते हुए एनजेपी की तरफ। और
एक लाइन यहाँ से निकलती है आपकी रंगापारा नॉर्थ लखीमपुर हरमोती जंक्शन होते हुए सीधे डिब्रूगढ़ के लिए, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो जो एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगा था हमारी ट्रेन में उसको यहाँ से अब डिटैच कर दिया गया है। तो ऑलमोस्ट 9:50 का वक्त होने वाला है और अब जाके अपना डिपार्चर हुआ है रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बात बहुत सिंपल है, अगर हमारी ट्रेन जो है वो आज डाइवर्टेड नहीं होती तो गुवाहाटी से आगे वो चापरमुख होते हुए फिर लमडिंग फिर फरकटिंग होते हुए पहुंचती डिब्रूगढ़। लेकिन चूंकि ये रूट अब डाइवर्टेड है तो अब रंगापारा नॉर्थ हरमोती होते हुए ट्रेन जो है वो डिब्रूगढ़ जाएगी। तो थोड़ा शॉर्ट रूट ज़रूर से है, पर देखते हैं अपनी ट्रेन डिब्रूगढ़ जो है वो सुबह कब पहुंचती है। और यही वो कामाख्या गुवाहाटी की लाइन है। सोचो हमारी ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है वो गुवाहाटी सिर्फ इसलिए गई थी ताकि वहाँ से पैसेंजर्स को ले सके और पैसेंजर्स जो दिल्ली से आ रहे हैं उनको उतार सके। तो रंगिया से निकलने के बाद मैं सो गया था और सुबह करीब 4:30 बजे मेरी नींद खुलती है तो ये देखो बाहर ठीक ठाक उजाला जो है वो हो चुका है। तो अपनी ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट हो चुकी है, अभी भी ट्रेन अपनी नॉर्थ लखीमपुर जो है वो नहीं पहुँची है। 4:30 बजे का वक्त हो रहा है और आप देखो तो इतना उजाला जो है वो हो चुका है अभी 4:30 बजे ही। तो हमारी ट्रेन अभी तक हरमोती जंक्शन नहीं पहुंची है और उस तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हो ना वो अरुणाचल के पहाड़ है और फिलहाल अभी हमारी ट्रेन असम में चल रही है। और अभी तक ठीक तरह से सूर्योदय हुआ नहीं है और हमारी ट्रेन पहुंच रही है हरमोती जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे सनराइज़, ओहो हो क्या कमाल का सनराइज़ देखने को मिल रहा है। अपनी ट्रेन करीब 2.5 घंटे लेट चली, इस कारण से हरमोती जंक्शन थोड़ा उजाले में अपने को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सूर्य जो है वो निकलता है और क्या खूबसूरत सनराइज़ जो है वो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर हरमोती जंक्शन की बात करूँ तो यहाँ से नहरलागुन की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और सामने से मेरे ख्याल से कामरूप एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। तो जब तक ये ट्रेन हमारे और करीब आती है, मैं आपसे हरमोती जंक्शन के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ से नहरलागुन की लाइन जो है वो अलग होती है और नहरलागुन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित है। तो जिन लोगों को ईटानगर जाना होता है वो यहाँ से अपनी ट्रेन चेंज करते हैं, नहरलागुन पहुँचते हैं। वैसे गुवाहाटी से डायरेक्ट ट्रेन जो है वो भी चलती है नहरलागुन के लिए और डिब्रूगढ़ से भी डायरेक्ट ट्रेन जो है वो चलती है। तो ईटानगर के सबसे करीब रेलवे स्टेशन नहरलागुन है। और अब बात करते हैं कामरूप एक्सप्रेस की। तो इसका ट्रेन नंबर है 15960 जो कि डिब्रूगढ़ से हावड़ा के बीच चलती है। करीब 32 घंटे का सफ़र जो है वो ये तय करती है ट्रेन। और जैसे हमारी ट्रेन डाइवर्टेड है वैसे ये भी ट्रेन डाइवर्टेड है, क्योंकि ये ट्रेन मरियानी फरकटिंग होते हुए लमडिंग होते हुए वो गुवाहाटी निकलती है, पर ये डाइवर्टेड इसलिए इस रूट से ये भी आ रही है आज। तो कामरूप एक्सप्रेस के आने के तुरंत बाद अपनी भी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो गया और क्या शानदार सनराइज़ जो है वो हो रहा है। ट्रेन जर्नी में ये भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे, जब हम सनसेट और सनराइज़ दिखाते हैं, दिन की शुरुआत होती है हमारी। वैसे अपर असम में फ्लड जो है वो आया हुआ है, काफ़ी लोग की ज़िंदगी जो है वो तहस नहस हो चुकी है, काफ़ी लोग जो हैं वो अपने घरों से अलग हो चुके हैं। तो उनके लिए हम सभी को प्रे करने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरफ अभी देखा जाए असम में ना, तो इतना नुकसान जो है वो नहीं, इतनी बारिश जो है वो नहीं दिख रही। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन निकल जाती है अरुणाचल यानी कि नहरलागुन की तरफ।
और नाहरलगुन जो है वो अरुणाचल की कैपिटल यानी कि ईटानगर के बिल्कुल करीब का रेलवे स्टेशन है। और दूर वो जो आप पहाड़ देख रहे हो वो सारे अरुणाचल के पहाड़ हैं। यहाँ से बहुत साफ साफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं आज। और आप देखो तो सुबह के 5 बज चुके हैं और 5 बजे एकदम बढ़िया उजाला जो है वो हो रखा है अभी। और अच्छा हुआ अपनी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। 6:20 डिब्रूगढ़ पहुंचने का टाइम था। अगर उस टाइम पे ट्रेन पहुंचती तो शायद ऐसा सनराइज़ जो है वो आपको नहीं दिखा पाता मैं, और डे लाइट में ये जो रूट है ना, इस रूट का जो मेजर हिस्सा है वो मैं आपको दिखा नहीं पाता। और नॉर्थ लखीमपुर पहुंचने से पहले यहाँ पे रंग नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। और इस नदी में वैसा पानी नहीं है कि बाढ़ जैसे हालात हो, बिल्कुल शांत जो है वो नदी लग रही है। तो यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है नॉर्थ लखीमपुर रेलवे स्टेशन में। एक लखीमपुर खीरी अपने यूपी में भी है, पर ये नॉर्थ लखीमपुर है आसाम का। तो पहुंच चुके हैं नॉर्थ लखीमपुर रेलवे स्टेशन, और इसको ना गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, जो कि यहाँ से अरुणाचल बहुत करीब में है। और जिनको अरुणाचल जाना होता है वो लोग अपनी ट्रेन को यहीं पे डिपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और यहीं से करीब 116 किलोमीटर की दूरी पे ज़ीरो वैली भी है, जहाँ पे लोग जो है घूमने आते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अगर किसी को ज़ीरो वैली जाना हो तो यहाँ पे ट्रेन को डिपोर्ट करेगा, और उसके बाद से बाई रोड जो है आपको जाना पड़ेगा। करीब यहाँ 3.5 घंटे का रास्ता है ज़ीरो वैली। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है वो भी है। और अपनी ट्रेन जो है वो तो लेट हो चुकी है, अब 2.5 से 3 घंटे जो है वो ट्रेन लेट चल रही है। अब देखते हैं कि अपनी ट्रेन जो है वो डिब्रूगढ़ कब तक पहुंचती है। बाकी हाँ, दिन के उजाले में आपको बोगीबील ब्रिज जो है वो देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ कि ये कोई जंक्शन स्टेशन नहीं है, बल्कि हाँ आगे से, बहुत आगे से, मेरे ख्याल से सीलापानी करके रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ना जो बोगीबील की लाइन है, मतलब डिब्रूगढ़ की लाइन जो है वो निकल जाती है, और सीधा लाइन जो है वो आपकी चली जाएगी मुरकोंगसेलेक की तरफ, जो कि एकदम अंतिम रेलवे स्टेशन है आसाम का। और उसके बाद अरुणाचल की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। तो अपनी ट्रेन यहाँ पे मात्र 5 मिनट रुकी रही और डिपार्चर हो गया। और अब यहाँ से कोई बड़ा मेजर स्टेशन जो है वो नहीं आने वाला, सीधा डिब्रूगढ़ ट्रेन जो है वो पहुँचेगी। हाँ, डिब्रूगढ़ से पहले धेमाजी करके स्टेशन आता है, और वहाँ से आगे सिरीपानी एक स्टेशन आता है, जहाँ से मुरकोंगसेलेक की लाइन जो है वो निकल जाती है, जो कि बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है आसाम और अरुणाचल का। और काफ़ी देर तक आपको अरुणाचल के जो पहाड़ है ना वो आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल पैरेलल में।
और डिब्रूगढ़ के पहले हम बोगीबिल ब्रिज को भी क्रॉस करने वाले हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। करीब 5 किलोमीटर लंबा वो ब्रिज है और जब उस पर से ट्रेन गुजरती है ना अच्छी खासी रफ्तार में, तो बहुत ही मज़ेदार होता है वो। तो डिब्रूगढ़ पहुंचने से पहले आपको ऐसे चाय के बागान जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ऐसे चाय के बागान जो है वो और देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है वो लगते हैं ये। और ये देखो यहाँ पे ये छोटी सी कोई नदी है और यहाँ पानी का लेवल देखो। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बारिश हुई नहीं है, सारी बारिश जो है वो उस तरफ आसाम में हुई है जहाँ पे बाढ़ के हालात अभी आए हुए हैं। और अभी हमारी ट्रेन सुबर्णश्री नदी को क्रॉस करने वाली है। सुबह के कितना टाइम हो रहा है? ऑलमोस्ट 7:30 हो रहा है और ब्रेकफास्ट कुछ मिला नहीं ना इस ट्रेन में अभी तक। चाय भी नहीं है। चाय भी नहीं है, मतलब ये तो गलत बात है। तो इसलिए हम अपना खुद का ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार कर लिया हमने। अब देखो लेट हो जाए तो चाय वाय तो मिल ही जाती है, पर इस ट्रेन में चाय जो अभी तक मिली नहीं अपने को। देखते हैं, बात करते हैं, चाय मिल जाएगी तो अच्छा है। बाकी ये चीज़ हमने खुद से ही सब कुछ प्रिपेयर किया है और अभी भी ट्रेन जो है वो धेमाजी पहुँची नहीं है यार। तो यहाँ फाइनली अपने को टी जो है वो सर्व की गई ट्रेन में, ये अच्छा लगा मुझे। और कुछ अपना हमने ऐसा मिक्सचर जो है वो बनाया था और चाय जो है वो हम एंजॉय कर रहे हैं। तो धेमाजी स्टेशन जो है वो तो स्किप हो गया, बाकी यहाँ पे क्रॉस हो रही है न्यू तिनसुकिया तांबरम एक्सप्रेस। और अब यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा आपसे बोगीबिल पे मुलाकात जो है वो करूँगा। लेकिन उसके पहले का जो रूट है ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब चारों तरफ आपको हरियाली जो है वो देखने को मिलती है। भाई साहब क्या बढ़िया लग रहा है, पुराने जो विंडो एक्सपी के कंप्यूटर थे ना वैसा कुछ वॉलपेपर जो है वो लग रहा है ये। और अब हम क्रॉस करने वाले हैं भारत के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज को, यानी कि बोगीबिल ब्रिज को। इस ब्रिज की लंबाई करीब 5 किलोमीटर है और ठीक ठाक वक्त जो है वो लग जाता है ट्रेन को इस पार से उस पार जाने में।
भारत के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज को बनने में करीब 16 साल का वक्त लग गया था। 2002 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 2018 में ये पहली बार ऑपरेशनल हुआ। करीब आप देखो तो ब्रॉड गेज के ट्रैक्स जो है वो इसमें है अप एंड डाउन के, और ऊपर 3 लेन का रोड जो है वो भी है, तो काफ़ी विशाल और काफ़ी विड्थ भी इसकी अच्छी है। और ये ब्रिज ना धेमाजी और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट जो है वो करता है, और जो पहले सफ़र करने में घंटों का समय लगता था ना, अब वो समय मात्र कुछ मिनटों में हो जाता है। तो ये ब्रिज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं, और धूप ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो बस एक यही यूनिक चीज़ देखने को मिली कि इस राजधानी का रिवर्सल जो है वो देखने को मिला, क्योंकि फ्लड जो है वो उस कारण से पूरा रूट जो बंद है। पर कहीं फ्लड देखने को मिला नहीं ना भाई, अपने को कुछ नहीं मिला। कोई बारिश, कोई मतलब सारी नदियाँ जो हैं वो ठीक ठाक सूखी हुई हैं, कोई फ्लड जो है वो देखने को मिला नहीं अपने को। हालांकि फ्लड जैसे हालात जो है वो टीवी में दिखाए जा रहे थे, पर फ्लड जो है इस तरफ तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल सूखा था। तो ठीक है, ये यूनिक चीज़ देखने को मिली। बाकी इसके अलावा और कुछ जो है वो देखने को नहीं मिला अपने को जर्नी में। और बाकी मैं गया था बोगीबिल ब्रिज के पास में, और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। और मैं फ़िलहाल अब इस वीडियो से विदा लेता हूँ, और आप इंजॉय करिए बोगीबिल ब्रिज के ये शानदार नज़ारे, और जब ट्रेन ऊपर से गुजरती है ना इसके, तो कितना खूबसूरत जो है वो लगता है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।